नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे साथियों आप लोगों को साइंस की दुनिया में साथियों बहुत-बहुत स्वागत है। ये साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पार्ट नंबर 2 होने वाला है मेरे साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न आने की संभावना मेरे साथियों बनती है मेरे साथियों। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों क्लास 10th फिजिक्स 2026 के लिए चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये डे नंबर 29 मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग तैयार हो जाइए साथियों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल साथियों। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बता दूँ कि इस चैप्टर साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, आप लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे साथियों। कलम कॉपी निकालिए और रेडी रहिए साथियों। जो प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा साथियों। और मेरे साथियों जो आंसर नहीं पता हो साथियों जिस क्वेश्चन का आंसर आप उनको नोटबुक में लिख करके याद करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न 37 है मेरे साथियों कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ आपके एग्जाम में 100% आने वाला। वाम हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से, लेंज नियम से, ओम के नियम से। तो प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है मेरे साथियों, तो वो हस्त नियम से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 38 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए साथियों क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, या फिर ऑप्शन सी है विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, ऑप्शन डी है साथियों किसी धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है मेरे साथियों। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति की धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है साथियों। समानुपाती होता है, विद्युत कर्मानुपाती होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई ना होते। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के साथियों समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। प्रश्न 40 है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एमबीबीएस प्रश्न है क्योंकि ये आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं मेरे साथियों। निम्नांकित चित्र सूचित करता है साथियों। निम्नांकित चित्र सूचित करता है मेरे साथियों। तो 40 मेरे साथियों, ये मेरे साथियों साउथ है, ये नॉर्थ है मेरे साथियों। और इससे साथियों अनेक प्रकार की धारा उत्पन्न होती है मेरे साथियों। करंट जा रही है और इस प्रकार के है मेरे साथियों। तो किसको सूचित करता है ये मेरे प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार है और ये इस प्रकार है मेरे साथियों। तो ये क्षण चुंबक की ओर की बल रेखाएं को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों 41। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने के लिए। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है मेरे साथियों। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है मेरे साथियों। कि नॉर्थ से मेरे साथियों साउथ की ओर होता है। ऑप्शन नंबर साथियों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख। प्रश्न 42 है मेरे साथियों। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है मेरे साथियों। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ आपको एग्जाम में 100% आने वाला है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है मेरे साथियों। तो वो काला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 43 है, किस युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है मेरे साथियों। तो वो साथियों विद्युत मोटर में करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 44। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। कि एक विद्युत सेल के द्वारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है मेरे साथियों। तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 45। किसी विद्युत धारा वाही धातु तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जा सकती है मेरे साथियों। उनकी दिशा ज्ञात की जा सकती है मेरे साथियों दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न 46 है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे क्या कहते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति
संसूचित करता है उसे कहते हैं मेरे साथियों, तो उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे साथियों? 100% ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध मेरे प्यारे बच्चों, तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 45 है एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है मेरे साथियों? तो 0.5 से 1 वोल्ट करता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। 0.5 से साथियों 1 वोल्ट तक करता है मेरे साथियों, यानी यही क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 49 है जब कुंडली की गति की दिशा होती है तब कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत प्रेरित धारा होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो धारा होती है आपकी कभी कम कभी अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए प्रश्न साथियों 50 है ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं मेरे साथियों? तो उसे कहते हैं मेरे साथियों प्रतिवर्ती धारा, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दो प्रकार की धारा होती है, एक साथियों एसी होता है और एक डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न मेरे साथियों 51 को देखते हैं। 51 है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है मेरे साथियों। ये मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम 2026 में 100% ये आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। आप लोग इनको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कम से कम 2 बार पूछा जा चुका प्रश्न है मेरे साथियों, आप लोग इनको याद कर लीजिए। उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 50 हर्ट्ज इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 52 है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार धनात्मक तार का रंग होता है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनात्मक तार का रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और उदासीन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उदासीन हो जाएगा। काला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न मेरे साथियों यहाँ पे 53 है हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभव होता है मेरे साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ आपके एग्जाम में लड़ने वाला कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है मेरी प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो होता है आपका 220 वोल्टेज का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 220 वोल्टेज इज करेक्ट आंसर। 54 है किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं साथियों? जब बहुत अधिक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसे कहते हैं लघु पतन समय, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 55 है विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है साथियों। जो हानि होता है उससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मेरे प्यारे बच्चों वो फ्यूज है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखेंगे। 56 है दिक सूचक की सुई होती है मेरे साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला है। दिक सूचक की सुई होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो छड़ चुंबक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। 57 चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है मेरे साथियों? आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है कि कभी आकर्षण होता ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों? चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर मेरे प्यारे बच्चों कर्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न 58 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचांक किया जा सकता है उस चुंबक कहलाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। प्रिय विद्यार्थी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 59 देखिए। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला मेरे प्यारे बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, उसमें साथियों परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 60 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, बीबीआई प्रश्न सर जो आपके एग्जाम में आने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होते हैं बंद वक्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 61 है 12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कितना कार्य किया जाता है साथियों? तो वो आपको मेरे प्यारे बच्चों 24 जूल कार्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 24 जूल कार्य किया जाता है। साथियों 62 है
विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है साथियों? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में आने के लिए विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 63 है मेरे प्यारे बच्चों, वेग आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो फ्रांस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 64 है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं मेरे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कहते हैं मेरे साथियों, तो उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न सब साथियों, प्रश्न 65 है, वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, जब लपेटा जाता है कुंडली मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो उसे कहते हैं आर्मेचर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 66 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ये मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में आने के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था मेरे साथियों? तो ऑस्टेड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है मेरे साथियों, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 68 देखते हैं। स्विच लगाए जाते हैं मेरे साथियों, 100% ये आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिख कर रख लीजिए मेरे साथियों नोटबुक में मेरे साथियों, ये सर बोले थे आएंगे। स्विच लगाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो गर्म तार में लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मेरे साथियों नरम उदासीन तार क्या होता है? काला होता है मेरे साथियों। 69 को देखिए, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है मेरे साथियों, तो वो होता है विद्युत मोटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न मेरे साथियों 70 है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है साथियों? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है मेरे साथियों? तो वो साथियों नरम लोहा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों प्रश्न साथियों 71 है, एक सीधा आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है साथियों। तो मेरे साथियों आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे साथियों, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तब तुरंत पहुंच सके साथियों। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे बच्चों।